माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। हम आज क्रैश कोर्स क्लास 10th का जो प्रारंभ किया था उसका आज चौथा लेक्चर है और आज जो हमने क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बहुत ही यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबको हमने यहाँ पर संग्रह किया है और यह एग्जामिनेशन के लिए बहुत लाभप्रद है। तो सबसे पहले हम आप चर्चा करेंगे ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन जो ऑक्सीजन के अपरूप होते हैं वह ओजोन का आणविक सूत्र अर्थात अणु सूत्र जो होते हैं O3 होता है। आप लोग जानते होंगे कि ओजोन जो है किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का, और उसका अणु सूत्र क्या होगा? O3। इसमें ऑप्शन में है O3 है, इसका आंसर बी होगा। ओजोन का सूत्र क्या होगा? O3 होगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? हैलोजन वर्ग 17 के तत्व होते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला जो तत्व होता है वह फ्लोरीन होते हैं, है ना। तो इसका कौन होगा सबसे क्रियाशील ज्यादा? तो फ्लोरीन F होगा, ध्यान में रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? एक बात आप जानेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड जो होंगे उसका पीएच मान 7 से कम होगा, 1 से लेकर 6 तक होगा। 7 वाला उदासीन होता है और 8 से लेकर 14 तक का जो होता है वह क्षारीय होता है। तो इसमें देखिए अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान आपको 7 से कम कौन है? तो है 4 है। यह 12 है, यह 8 है, यह 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? अम्लीय है तो 7 से कम होगा, क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा, उदासीन है तो 7 होगा। यानी इसका आंसर होगा 4, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी पूरे दुनिया में सबसे कठोर, सबसे गलनांक वाला जो पदार्थ है वह हीरा है, ध्यान रखेंगे। हीरा कार्बन का प्रूफ है जो सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना गया है और उसका गलनांक भी दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह गलना प्रारंभ करता है। कौन? हीरा। इसका आंसर हो जाएंगे हीरा। इसका आंसर सी होगा, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर श्वेत है, पीला है, लाल है, हरा है। तो इसका रंग पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। यही रहता है सिल्वर क्लोराइड, तो इसका रंग उजला होता है, श्वेत होता है। तो इस तरह से आपका सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, आप जाने। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होते हैं वह एक प्रकार का क्षार है और क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से ज्यादा होता है। इसमें और कुछ नहीं, 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि बेस जो होते हैं, क्षार जो होते हैं उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ 4 है, 3 है, 7 है, उदासीन वाला हो गया, ये दोनों अम्लीय हो गया। तो 7 से ज्यादा कौन है? 7 10.5 है, याद रखेंगे इसका वैल्यू 10.5 ही होते हैं और यह हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, एल्डिहाइड यानी CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं इथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और सभी। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जानेंगे। बॉक्साइट रहता तो एल्युमिनियम, जिंक ब्लेंड है तो यह जिंक धातु का होगा। कॉपर पाइराइट रहता तो कॉपर। तो यहाँ पर नाम से यह स्पष्ट है, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक का है। जिंक का क्या होता है? Zn होता है। आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह तो 12th में भी पूछे जाते हैं, अल्कोहल चैप्टर पढ़ना है वहां पर भी इसकी चर्चा हम खुद किए हैं, 12th में पढ़ाए भी हैं और उसमें गेस्ट 12th के लिए भी क्वेश्चन गेस्ट किए हैं। तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो C2H4 इथीन गैस बनती है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बैटरी का अम्ल है, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, ध्यान रखेंगे, जिसे अम्लराज भी कहते हैं या गंध का अम्ल कहते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर है शांत H2SO4, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह एक प्रकार का व्यावसायिक नाम है, लेकिन इसका अनुसूत्र जो होते हैं CSO4 1/2H2O, तो CSO4 को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, 1/2 को अर्ध यानी हाफ, H2O को हाइड्रेट कहते हैं, आधा है तो अर्ध हाइड्रेट होगा। इसका आंसर हो जाएंगे कैल्शियम सल्फेट नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट मोनो का मतलब एक होता ही नहीं होंगे, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यह इसका आंसर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। एक बार जानिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होता है, 7 होता है, और वर्गों की कुल संख्या 18 होता है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होंगे, 7, और कितने वर्ग होंगे, 18। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वर्गों वाला भी आएगा, यह कभी कभी पूछता है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम सेट करेंगे। लेकिन यहाँ आप जान लीजिए कि वर्ग रहेंगे तो 18, आवर्त रहेगा तो 7। तो आवर्त की बात हो रही है, इसका आंसर ए होगा, 7 आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह धातु जो केवल अम्लराज में घुलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अम्लराज में घुलने वाला धातु कौन है, तो वह है आपको गोल्ड है, सोना है। सोना को अम्लराज सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलता है। तो यहाँ पर आप हो जाएंगे बी आंसर। इस तरह से हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अभी केमिस्ट्री के बाद बायो या फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ये चौथा लेक्चर है। बहुत कम समय में हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी तैयारी कराएंगे। कभी कभी 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बताते हैं, 5 मार्क्स का भी बताते हैं। आपको समय बहुत है, आप चैनल से जुड़े रहिए, आप पढ़िए, आपको बहुत ही जल्दी आपको सिलेबस भी कंप्लीट होगा और याद भी हो जाएगा, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आएगा भी। यह क्वेश्चन हम इस तरह का क्वेश्चन को रखे हैं जो NCERT किताबों में है, जो मेन है, क्वेश्चन बैंक में बार बार रिपीट किया है, इसलिए आप लोगों को पढ़ने में आसान होगा। एक बात एकदम दिमाग में रखना है कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और एक मेरा जो अभियान है हर घर शिक्षा अभियान, इसमें आप लोगों के द्वारा हर घरों तक यहाँ जाना चाहिए। इसके लिए आपको शेयर करने की आवश्यकता है, सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है। हर स्टूडेंट इससे जुड़कर इसको चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाइए, यह आप ही लोगों से होगा, और आप लोग इसमें काम में लगिए और हर घर में शिक्षा के आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। तो ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ाएंगे।